नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मनोज मलिक, लेकर आया हूं भिवानी लाइव पर। भिवानी की लाइव तस्वीरें। ये है भिवानी का जीतूवाड़ा जोड़ का क्षेत्र, जहां पर पुल का निर्माण होना है। पुल का निर्माण चल रहा है, लेकिन क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाए हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कि उन्होंने क्या कहना है कि जो कंपनी के जो ओनर हैं और जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो इस काम को जानबूझकर लेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस समय ओम प्रकाश पूनिया जी मौजूद हैं। पूनिया इंडस्ट्रीज जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका जो ओनर है, उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि वो कारण क्या है लेट होने का। आपसे जानना चाहूंगा सर पूनिया जी, क्या मामला है? सर, इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि यहाँ बिजली और पानी की लाइनें थी। जो बिजली की लाइनें कम से कम भी 7 से 8 महीने बाद हटी हैं। वो मैं पर्सनली एक्शन साहब से, मिस्टर सांगवान थे यहाँ, मैंने रिक्वेस्ट करी। मैंने इवन देन यहाँ के जो बिजली मंत्री के पीए हैं उनको मैं पर्सनली यहाँ लेके आया और बड़ी जिद्दोजहद के दौरान ये 6 से 7 महीने बाद लाइनें हटी। इसलिए हमारी डेट ऑफ स्टार्ट है ना, वो जो काम है हमारा 6 महीने लेट शुरू हुआ। एक बात। दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ का उससे भी बुरा हाल है। पब्लिक हेल्थ ने आज तक, अभी तक एक हमारा पियर अभी जो बनना बाकी है, पाइल कैप पाइलें हमने डाल रखी हैं, लेकिन पाइल कैप नहीं हो रही। इसका एक कारण है कि उस पाइल कैप के नीचे उनका एक सीवर आ रहा है और सीवर के ढक्कन के ऊपर हम आगे पुल नहीं बना सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है और पुल के धंसने के भी चांस बनते हैं। तो वो आज तक नहीं हट रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी B&R डिपार्टमेंट ने इनको जो पैसा जमा कराना था यूटिलिटी शिफ्टिंग का, वो पब्लिक हेल्थ को जमा करा चुका है। वो हमेशा बस 1 हफ्ते में कर देंगे, 10 दिन में, वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। इस वजह से ये कार्य है वो धीमी गति से चला हुआ। कंस्ट्रक्शन आपने जब शुरुआत की थी, उसका शुरुआत पीरियड क्या था और उसका पूर्ण होने का काम कब तक था? ऐसे था, ये शुरुआत इसकी मई में चालू होना था और नवंबर 2022 में कंप्लीट होना था, लेकिन ये 6-7 महीने इससे डिले हो गया। इसलिए हमने इसकी 4 महीने की हमने एक्सटेंशन ली थी कि वो एससी साहब ने, एक्शन साहब ने कहा था कि ये पब्लिक हेल्थ की लाइनें हैं, ये दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन वो आज तक हुई नहीं है और इस वजह से हमारा कार्य है वो धीमी गति से चल रहा है। लेकिन अब हमारा रेलवे में कुछ क्या हुआ था कि बीच में हमारा एक पियर बनना था, उस पियर में क्लोजर नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। तो पियर का हमारा काम अब रेलवे का भी तेजी से हो गया है। पियर हमारे तीनों 1 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। स्टील के गर्डर आप फोटो दिखा सकते हो, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। स्टील के गर्डर हमारे आए पड़े हैं, वो सामने परली साइड में आप देख सकते हैं। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। डिले है तो सिर्फ पब्लिक हेल्थ की वजह से है या फिर कोर्ट केस की वजह से। तो कोर्ट केस भी है इस एरिया में? इसमें स्टे डाल रखा है, 2 स्टे हैं इसके अंदर। वो शायद अभी मेरे को पता नहीं है भी वो किस स्टेज पे है, वो इस बारे में एक्शन B&R ही ज्यादा बता पाए। तो जो स्टे हैं वो किन के द्वारा लिए गए हैं? यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा है या कोई ट्रस्ट वगैरह? ये एक तो इसमें कोई मकान का ओनर है और दूसरा एक ये कोई बस वो इतनी हमें दिक्कत नहीं दे रही, लेकिन एक वो मकान ज्यादा दिक्कत दे रहा है क्योंकि वहाँ हमारा एक पियर खड़ा होना है और उस पियर के पास में ही वो सीवर का ढक्कन है। वो दोनों समस्याएं वहीं अटकी हुई हैं। रही बात कृष्णा कॉलोनी की, तो कृष्णा कॉलोनी में हमारा काफ़ी दिन से क्या था कि वहाँ एक पाइल दोबारा से डिज़ाइन करानी पड़ी थी, वो डिले हो गया था। वो ठीक है, वो उस साइड का हम काम जल्दी खत्म कर देंगे। कितना समय और मान सकते हैं कि लोग जो भी? हमारा ज़्यादा टारगेट नहीं है, हम स्ट्रक्चर वर्क है। हमारा टारगेट है कि हम 31 दिन तक उस पियर को छोड़ के 31 दिन तक स्ट्रक्चर वर्क हम पूरा कर देंगे। तो बाकी जो रहा, जो पुल का निर्माण वो तो सर्विस रोड बनानी होती है सर, अप्रोच बनानी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर वर्क में लगता है। तो स्ट्रक्चर वर्क हम कर देंगे। हमारा टारगेट यही है कि हम 31 दिन तक, अगर ये हल हो जाता है तो 31 दिन तक पुल बना देंगे। तो ये थे ओम प्रकाश पूनिया जी, जिन्होंने कहा कि हम 31 दिन तक लगभग इसको निर्माण को पूरा कर देंगे। लेकिन लोगों का क्या कहना है, अब उन लोगों से जानेंगे जो कि यहाँ पर धरनारत हैं और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। बहरहाल भिवानी का ये जो पुल है, जो और अन्य पुल बन रहे हैं, उनसे वाकई काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि अब तक इस पुल का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन विभागीय तालमेल ना होना लोगों के लिए बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। और ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जो धरनारत हैं, यहाँ पे लंबे समय से मांगे प्रदर्शनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए और इस पुल का निर्माण का दुरुस्त किया जाए। बहरहाल कुछ लोग और सामाजिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन चेहरों में देख सकते हैं, काफ़ी वो चेहरे हैं जो समाज के विभिन्न मुद्दों से
संबंध रखते हैं और लगातार लोगों की मांगों को लेकर जनता के बीच में सरकार के सामने ध्वजा लेकर खड़े हो जाते हैं। तो बातचीत करेंगे, उनमें से कुछ पूर्व पार्षद भी हैं और विधायक पद का चुनाव भी जिन्होंने लड़ा, अनिल कुमार काठपालिया जी मौजूद हैं, पार्षद भी रह चुके हैं वो भी हैं, और रेलवे से संबंध रखने वाले यहाँ पर वो भी लोग मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे और जानेंगे इनके हकीकत में मामला क्या है। राजा जरा चेहरा इधर करो जी, वैसे क्या मामला है, किस मांग को लेकर आप यहाँ बैठे? ये जो महापंचायत ने एक धरना देकर और प्रशासन को जगाने का काम किया था, जो यहाँ 25,000 से ज्यादा की आबादी हमारे बिरजवासी कॉलोनी, ब्रह्मा कॉलोनी, अन्य कॉलोनियों की है और हजारों की जो संख्या में गांव के लोग यहाँ से जाते हैं। असुविधा रहती थी, यहाँ 24 घंटे फाटक बंद रहता था। उसके लिए हमने महापंचायत के जरिए प्रशासन को जगाने का काम किया, जहाँ पुल का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन पिछले 3 वर्षों से ये पुल का कार्य जो है अधर में लटका हुआ है। उसके कारण ना तो कोई व्यक्ति शहर में जा सकता है और ना ही शहर का व्यक्ति इधर आ सकता है। सारी सड़कों की बुरी हाल है और किसी भी अधिकारी से, कर्मचारी से मिलते हैं, सदैव हमें आश्वासन दे दिया जाता है कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। लेकिन ये जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं इतने निकम्मा और नकारा अधिकारी हैं कि एक सीवर की समस्या के लिए ठेकेदार और महापंचायत के सदस्य अनेकों बार उनसे मिले, लेकिन वो उनके जूं तक रेंगने का काम नहीं करती। महापंचायत ने आज निर्णय लिया है कि अगर प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने का निश्चय इन लोगों ने कर लिया है। बहरहाल जो ठेकेदार है वो भी आप लोगों से मिलके गया है, ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार जो पीछे इन्होंने जब कार्य शुरू किया था तब तो इनकी गति धीमी थी, लेकिन आज ठेकेदार तो ये कहता है कि मेरी जो ये पब्लिक हेल्थ वाली समस्या है इसका समाधान करवाएं, मैं आपको 3 से 4 महीने में पुल पूरा करके दे दूंगा। बहरहाल 3 से 4 महीने में पुल पूरा करने की बात की जा रही है। पूर्व पार्षद भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं और पार्षद भी हैं यहाँ पर, कुछ बैठे हुए हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। सर आप बताएं क्या मांगे थी और कहाँ तक पहुंची आपकी मांगों? ये मांगे हमारी जी लाइन पर 60,000 लोगों की आबादी की मांग है और इस पुल के लिए हम पहले भी काफी बार धरना दे चुके हैं। जब आज ये सरकार ने इस पुल को पास कर दिया है, मगर इसका जो बनने का जो कार्यकाल था वो 18 महीने था। आज इस बनते बनते इसका 30% काम पूरा हुआ है, जो कि 21 महीने हो चुके हैं। सारी जनता परेशान होने की वजह से सारी जो लाइन पर क्षेत्र के लोगों ने ये मांग करने के बाद में ये सोचा कि ये पुल अभी कम से कम 1 साल और नहीं बनेगा। इसकी को देखते हुए आज महापंचायत ने 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है, अल्टीमेटम दिया है। यदि इसकी गति नहीं बढ़ाई जाती है तो ये अनिश्चितकालीन के धरने पे बैठने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल, सामाजिक लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे और अनिश्चितकालीन धरने का यहाँ चेतावनी सरकार को दे दी है और कहा है कि अगर नहीं होता तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। डालमिया जी आपसे भी जानना चाहूंगा कि देखिए 27 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और उस समय 18 महीने कार्यकाल निश्चित किया गया था और अभी तक ज्यादा 30-40% कार्य हुआ है। हम लोग बार बार सभी अधिकारियों से मिल चुके, अधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं देखती है, इसलिए हमने ये धरना का आयोजन किया है और भविष्य में भी जो है हम अपनी मांगों के लिए किसी प्रकार का धरना अनिश्चितकालीन देने के लिए समझौता नहीं करेंगे। सामाजिक संगठनों की अगर बात की जाए तो कितने सामाजिक संगठन आप लोगों के साथ जुड़े हैं और कितने सामाजिक संगठन ने आश्वासन दिया है आपको अपने साथ आने का? हाँ जी, मैं अशोक कुमार यादव, महापंचायत प्रधान श्री जित्तूवाड़ा। हमारा सारा काम अब पब्लिक हेल्थ ने रोक रखा है। वहाँ एक सीवर की होती है, जब तक वो होती नहीं हटाएगा तब तक आगे के पिलर नहीं चल सकते। इसलिए कल हम पूरे दल बल के साथ डीसी को या पब्लिक हेल्थ एक्शन को हम जाएंगे, घेराव करेंगे। उन्होंने हम 1 हफ्ते में हमारा काम कर दिया, ये हटा दी तो ठीक है, नहीं तो हम जो यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल का आपने कहा है, लेकिन भिवानी के सांसद और विधायक का रवैया क्या है आपके प्रति? सांसद का रवैया बहुत बढ़िया है, विधायक थोड़ी ही ढील बरत रहा है। सांसद ने हमारा पूरा सहयोग किया है, उसने आश्वासन दे रहा है बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ और जितने भी काम अटके उसने दौड़ धूप करके करवाए भी है। विधायक का जो ढीला रवैया है उसके प्रति विधायक को चेताया नहीं आप लोगों ने? चेता लिया जी, उसका भी वही बात है एक्शन वाली, उसका जो नहीं रेंग रही, बड़ा ढीला आदमी विधायक है। विधायक जी ढीले हैं तो उनको टाइट करने का काम भी तो पंचायत कर सकती है, उसके बारे में क्या सोचा? उसके बारे में सोच दिया जी, उसको बुलाएंगे, अगर वो मान जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास तो वो दूसरी सोच है, उससे उसको ठीक करेंगे। दूसरी सोच क्या है? दूसरी सोच वोट वाली, यानी वोट की चोट देने का निर्णय कर लिया? बिल्कुल करेंगे जी, क्या करें। बिल्कुल, ये वोट की चोट देने का निर्णय अब इन लोगों ने कर लिया है। भिवानी के विधायक के ऊपर सीधे साधे आरोप लगाए गए हैं कि उनका कहना है कि भिवानी के विधायक काफी ढीला रवैया अपना रहे हैं, जिनके चलते ये काम जो है ढिलाई में है। लेकिन सांसद का उनको पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है, लेकिन सांसद के समर्थन के साथ साथ में विधायक के जो साथ में समर्थन हो तो लोगों को जो कार्रवाई है वो उसका सुचारू रूप से चल सकती है।
लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से रवैया अपनाया है उसका खमियाजा शायद आने वाले वक्त में विधायक को भी भुगतना पड़ सकता है। भिवानी लाइव के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र जांगड़ा के साथ मनोज मलिक।